नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन समूचे हिमाचल प्रदेश की निगाहें कांग्रेस की इस बैठक पर लगी थी। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि बैठक बेशक कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की थी, लेकिन इस बैठक के बाद जो केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की चर्चा होनी थी, उसमें हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की पटकथा लिखी जानी थी। खबर यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के साथ हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर चुके थे और इस पर सहमति बना चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र मंत्री पद का भरा जाना है। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल को लेकर, रिशफलिंग को लेकर थोड़ा सा पेंच फंसा है, जिस पर अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कुछ एक के विभागों पर अभी भी मामला लटका है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान या पहले किसी भी वक्त कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक मंत्री पद भरा जाएगा जो कि वर्तमान में खाली है। यानी कि किसी भी मंत्री के ड्रॉप करने की फिलहाल संभावना कम दिख रही है। इसके अलावा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाना, इसे लेकर भी केंद्रीय हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। चीफ व्हिप का पद भी भरा जाना है। इसके अलावा कुछ विभागों में बोर्ड अध्यक्ष या कुछ विभागों में डायरेक्टर लगने हैं, कुछ बोर्ड निगम में चेयरमैन वाइस चेयर की ताजपोशी होनी है। उसे लेकर भी मुख्यमंत्री को केंद्रीय नेतृत्व ने फ्री हैंड दे दिया कि आप बोर्ड कॉर्पोरेशन में जो बसते हैं उसमें आप ताजपोशी कर दीजिए। अब चूंकि मुख्यमंत्री को वापस शिमला लौटना है, कार्यक्रम यह कि मुख्यमंत्री की दिल्ली से शाम 7:30 पर चंडीगढ़ के लिए उनकी फ्लाइट है, लेकिन अभी भी अटकलें ये हैं कि मुख्यमंत्री की देर शाम कुछ नेताओं से अगर अपॉइंटमेंट होती है, बातचीत होती है, तो ये मामला कल के लिए डिले हो सकता है। लेकिन जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अनुसार मुख्यमंत्री 7:30 पर दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद 8:30 बजे मुख्यमंत्री सीधे हिमाचल भवन चंडीगढ़ का भी रुख कर सकते हैं, सीधा शिमला भी आ सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि शाम के समय अगर मुख्यमंत्री को दिल्ली में रुकना पड़ता है तो फिर कल सीधे चंडीगढ़ के लिए आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले कल यानी आने वाले कल में भी वीरवार के दिन हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच हवाई उड़ान संभव नहीं होगी, चौपर नहीं चलेगा, सड़क मार्ग से आना होगा। महत्वपूर्ण यह कि कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिमला में है जिसमें मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है और इस कार्यक्रम में यह 10 बजे सुबह का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम के पहुंचने की संभावना। अगर चंडीगढ़ रुकते हैं तो सुबह जल्दी रवाना होंगे, क्योंकि इसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी और फिर विधानसभा का 21 तारीख को सत्र भी शुरू होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि सत्र में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री फिर वापस जा सकते हैं और 22 को वाराणसी का रुख करेंगे। वाराणसी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पर्यटन विभाग का होटलियर्स का कार्यक्रम है, पर्यटन की दृष्टि से उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। ये बड़ा घटनाक्रम है कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हो गई और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, कुछ हद तक उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब देखना यह है, क्योंकि मुख्यमंत्री के वापस लौटने के बाद अगर एकमात्र मंत्री का पद भरा जाता तो ये पहले जग जाहिर हो चुका है कि कुल्लू से सुंदर ठाकुर मंत्री बनेंगे। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये ओथ होगी या फिर सत्र के बीच उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि अब राजभवन पर भी ये निगाहें टिकी होगी। राज्यपाल की उपस्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, राजभवन से टाई अप करना पड़ेगा। लेकिन रिशफलिंग को लेकर जो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होना था, उस पर अभी भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। उधर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े कोर्ट के केसेस के निपटारे को लेकर एक बड़ा बदलाव करते हुए सख्त आदेश जारी किया, जिसमें कहा है कि अब ताज मोहम्मद केस जैसे महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े मामलों में कोई भी फील्ड का अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेगा। दरअसल उच्च न्यायालय ने ताज मोहम्मद केस में फैसला सुनाया था। यह जग जाहिर है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पता था कितना महत्वपूर्ण वो फैसला था, अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। इस फैसले और इससे जुड़े अन्य केसेस के बाद विभागों में अलग अलग तरह के आदेश जारी कर दिए थे। इसी को लेकर अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
महाधिवक्ता से चर्चा करने के बाद यह तय किया कि अब इस तरह के सभी मामले सीधे संबंधित प्रशासनिक विभाग यानी अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के स्तर पर शिमला सचिवालय में तय किए जाएंगे। उनका निपटारा हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिव करेंगे। आइए जानते हैं इस आदेश से क्या असर होगा। पहला, फैसले में एक रूपता आएगी। पहले अलग अलग विभाग और फील्ड ऑफिस अपने हिसाब से कोर्ट के फैसले को लागू कर देते थे। अब सभी मामलों की फाइल प्रशासनिक विभाग में जाएगी। इससे हर जगह एक जैसा नियम लागू होगा और भेदभाव की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, फील्ड अधिकारियों के अधिकार सीमित होंगे। डीडीओ या जिला स्तर के अधिकारी अब कोर्ट के आदेश के आधार पर सीधे किसी कर्मचारी को वित्तीय लाभ या अन्य लाभों में राहत नहीं दे सकेंगे। उन्हें पहले फाइल शिमला सचिवालय में प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के लिए भेजनी होगी। इससे गलत फैसलों पर रोक लगेगी। तीसरा, प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी, यानी कर्मचारियों को अपने केस के निपटारे करवाने के लिए अब थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हर फाइल को प्रशासनिक स्तर पर गुजरना पड़ेगा, शिमला सचिवालय की परिक्रमा करनी पड़ेगी। इसमें पारदर्शिता तो जरूर आएगी, लेकिन कर्मचारियों के मामले लटक सकते हैं, लंबित हो सकते हैं। चौथा, सरकार पर नियंत्रण बढ़ेगा। सरकार अब कोर्ट से जुड़े सभी संवेदनशील मामलों पर सीधी नजर रख पाएगी। इससे भविष्य में सरकार के खिलाफ अवमानना या गलत लागू करने जैसी स्थिति नहीं बनेगी और कोर्ट के पचड़ों से सरकार बचेगी। कर्मचारियों को भी अनावश्यक रूप से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी स्कूलों को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार मंडी जिले के करसोग में सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग, शिमला जिले के रामपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाइज, रामपुर, बुशहर, रोडू और चौपाल स्कूल को डे बोर्डिंग स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में नोराधार तथा ऊना विधानसभा क्षेत्र के बहडाला को राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल्लू जिला में मिड डे मील में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल कुल्लू जिला के पतली कुल के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील में परोसी गई खीर खाने के बाद करीब 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के गंभीर आरोप लगे थे और मामला सामने आने पर इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उधर 21 अगस्त से शुरू हो रही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार बरसात से उपजी तबाही, केंद्र से मिलने वाली आपदा सहायता और प्रदेश में सड़कों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न विभागों में खाली पदों, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूछे गए सवाल विधानसभा में गूंजेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र के लिए कुल 1036 प्रश्नों की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बजट सत्र में अब तक 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर तीखा जुबानी हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है और प्रदेश हित को दरकिनार कर गांधी परिवार को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की बदले की भावना और गलत नीतियों के कारण हिमाचल में विकास की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाएं तानाशाही रवैये के कारण बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ रहे हैं। उन्हें प्रदेश के विकास की कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक संघ ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों को नए सिरे से फिक्स्ड वेतन पर नियुक्त किए जाने और पिछले 4 माह से लंबित वेतन जारी न होने पर कड़ा विरोध जताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शिवराज ठाकुर ने कहा कि सरकार और विभाग के बार बार लिए जा रहे फैसलों से ग्राम रोजगार सेवकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, ग्राम रोजगार सेवक वर्ष 2008 से मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनकी संख्या 1081 थी, जो वर्तमान में मात्र 1034 रह गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान 24 अगस्त को प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवक अपनी मांगों को और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी नाराजगी कड़े शब्दों में जताएंगे।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सभी संगठनों ने प्रदेश सरकार पर पेंशनर्स के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं में उनकी मांगों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला करते हुए अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं की तो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज शिमला में केंद्र सरकार के पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 के खिलाफ रोष जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की मांग भी उठाई। प्रदेश में करीब 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लॉटरी का खेल शुरू होने जा रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हिमाचल प्रदेश में इस बार दिवाली के पावन अवसर पर लोग अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने लॉटरी शुरू करने से संबंधित सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अगले 1-2 दिनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को ठेकेदारों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर पेमेंट रिलीज न होने के कारण ठेकेदार नए काम लेने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि अफसरों की कोठियों की रिपेयर और मरम्मत से जुड़े कार्यों से लेकर हिमाचल प्रदेश की सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 31 टेंडर रद्द करने पड़े हैं। कई कार्यों के लिए निर्धारित समय में पर्याप्त निविदाएं नहीं पहुंच पाई हैं। पहले से किए गए विकास कार्यों की करोड़ों रुपए की देनदारी अभी विलंबित हैं। इससे अब ठेकेदारों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर उन्हें पिछला पैसा नहीं मिला तो नए कामों के लिए वह टेंडर नहीं भरेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अदालती मामलों में अपनाई जा रही ढुलमुल नीति और पहले से तय मामलों में भी बार बार अपील दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस अंदवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने क्लास 4 कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार की अपील को 25,000 के अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य एक मॉडल एम्प्लॉयर है, लेकिन इसके बावजूद उन मामलों में भी अपीलें दायर की जा रही हैं जो कानूनी रूप से पहले से तय हो चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल ऑफ बीट चांस यानी अंधेरे में तीर चलाने के लिए ऊपरी अदालतों का रुख करती है, जिससे न केवल अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि गरीब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भी मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों को नींद से जगाने के लिए यह जुर्माना लगाना बेहद जरूरी था, जो कि यथावत जारी रहेगा। प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य में नई अदालतों के गठन और न्यायिक स्टाफ के पदों की मंजूरी में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार वित्तीय संकट या तंगी का बहाना बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों और न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को नहीं रोक सकती। एक अन्य फैसले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक घटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के नियम और पासिंग मार्क्स तय करना पूरी तरह से नियोक्ता का विशेषाधिकार है। योग्यता अंक तय करना भर्ती एजेंसी का काम है। जब तक ये मापदंड प्रथम दृष्टया पूरी तरह से मनमाना या अनुचित ना हो, तब तक अदालतें कुछ उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कोर्ट ने कहा कि 45 या 40% का पासिंग मार्क्स रखना कहीं से भी अत्यधिक या मनमाना नहीं है, बल्कि एक बेहद तार्किक और सामान्य प्रतिशत है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के बार बार होने वाले तबादलों को लेकर स्पष्ट किया कि कोई अधिकारी अगर क्लास 1 अफसर भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि विभाग उसका लगातार और अकारण तबादला करता रहे। कोर्ट ने राज्य सरकार को नसीहत दी कि वह क्लास 1 अधिकारियों के लिए भी एक न्यूनतम कार्यकाल तय करें ताकि उनके तबादलों में निष्पक्षता बनी रहे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने भवनेश चड्डा द्वारा दायर एक सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और याचिकाकर्ता के ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द भी कर दिया। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों का प्रशासनिक आवश्यकता के झूठे बहाने बनाकर किसी अन्य के अनुरोध पर तबादला करना पूरी तरह से
गलत है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ड्राइवर ओमचंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया और उनके ट्रांसफर आदेशों को रद्द भी कर दिया। याचिकाकर्ता ओमचंद मंडी में आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में ड्राइवर के पद पर तैनात था। 18 मार्च 2026 को विभाग ने एक आदेश जारी कर उनका तबादला मंडी से कुल्लू कर दिया था। विभाग का तर्क था कि कुल्लू मुख्यालय में ड्राइवरों की भारी कमी है, इसलिए यह फैसला लिया गया था। इसके साथ ही शिमला में तैनात एक अन्य ड्राइवर को ओमचंद की जगह मंडी में भेज दिया था। इस ट्रांसफर के खिलाफ ओमचंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। रिटायरमेंट पर बैठे किसी कर्मचारी को इस प्रकार से आप परेशान मत कीजिए। उधर चंबा जिले के महला और धिमला पंचायत में मनरेगा में कथित अनियमितताओं के मामले में जेई पर कार्रवाई की जबरदस्त गाज गिरी है। वीडियो महला ने जेई विजय कुमार को उसकी सरकारी सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया है। जेई पर मनरेगा के साथ साथ अन्य विकास योजनाओं में लगभग 67 लाख रुपए की गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले में बीती शाम हुई भारी बारिश से शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। भारी बारिश के चलते आज हमीरपुर जिला के नादौन व ऊना जिला के बंगाना यानी 2 जिलों के इन 2 उपमंडलों के सभी शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी थी। कांगड़ा के प्रागपुर की कलवा सड़क पर नक्की खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के कारण एक गाड़ी फंस गई, एक कार उसमें बह गई। वहीं सिरमौर जिला के बगनाधार के कमराऊ में पिछले कल दोपहर बाद लैंडस्लाइड की चपेट में 2 ट्रक और एक टिप्पर आ गया। इसमें चूना पत्थर खान में काम कर रहे 3 मजदूर दब गए, मगर देर शाम तक राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि मौके पर पहाड़ी से बार बार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी। ऐसे में राहत बचाव कार्य आज सुबह शुरू किए गए। इस दौरान मलबे की चपेट में आकर दबे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सबका शव टिप्पर चालक बड़वास निवासी अनिल कुमार का था। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि एक चालक का शव निकाल लिया है। मलबे में दबे नेपाली मूल के 2 अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। हमीरपुर के भोरंज क्षेत्र में अस्थायी पुल बह गया। सुजानपुर में भी नुकसान की सूचनाएं मिली हैं। शिमला में भूस्खलन के कारण कई भवन खतरे की जद में आए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हैं। वहीं कुल्लू में NH 305 फिर एक बार धंस किया है। भूस्खलन के कारण यहाँ कमाद गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। लाहौल स्पीति के म्याड़ घाटी में बादल फटने से सड़क बह गई है, पुल बाढ़ में डूब गया है। परमाणु, कसौली और धर्मपुर में मूसलाधार बारिश के चलते कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उधर उपमंडल बगाना में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। उपमंडल के मलांगड़ गांव में बारिश का पानी ऊना हमीरपुर हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बहने लगा। तेज बहाव के कारण पानी गांव के मंदिरों व घरों में घुस गया। गांव भरमौत में तेज बारिश के दौरान एक युवक नाले के तेज बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि वो कुछ दूरी के बाद बांस के झुंड में फंस गया। ग्रामीणों ने काफी तलाशी के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिनों तक और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 अगस्त को राज्य के भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सिरमौर में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। इसके बाद 22 से 25 अगस्त के बीच मानसून की रफ्तार धीमी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इन 4 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।